हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक को देखेंगे आज। और 14वें में भगवान ने कहा था, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो अनन्य चेता होकर के अर्थात अपने चित्त को भगवान की भक्ति में ही लगाते हैं साधन के रूप में, और उसके द्वारा भगवान की भक्ति ही प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान को ही चाहते हैं। सततम, अब आज से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो कब तक करेंगे? जब तक प्राण नहीं छूट रहा, बस भगवान की ही भक्ति करेंगे। ये नहीं कि आज बुधवार को भगवान विष्णु को, मंगलवार को गणेश हनुमान जी को और सोमवार को सोम, ऑब्वियसली मून देवता, हाउ कैन यू फॉरगेट। और ऐसे करके शनि महाराज, हमारे पड़ोसी बोलता शनि महाराज, शनि देवता की पूजा करेंगे शनिवार को। ऐसे नहीं, असम्मान की बात नहीं हो रही है। भगवान की पूजा कर रहे हैं तो सबकी पूजा हो जा रही है, ये बात व्यक्ति को समझना होता है। जैसे पेट में भोजन देने से सारी इंद्रियों को मिल जाता है, आंख को अलग से चटनी नहीं खिलाते हैं, कभी सोचता भी नहीं है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? पेट को भोजन देने से सारी इंद्रियों को आप जैसे मिल जाता है, वैसे भगवान कृष्ण की आराधना करने से आप सारे देवताओं की आराधना कर रहे हो। इसलिए बाह्य रूप से ना करते हुए देखो तो भी कर रहे हो। ये क्लियर समझ में आ रहा है सबको? कभी कभी लोग सोचेंगे कि भगवान के भक्त अपराध कर रहे हैं या अनादर कर रहे हैं देवताओं की, तो क्या अगर हम आंखों को चटनी नहीं दे रहे हैं तो क्या आंखों का अनादर कर रहे हैं? प्रभु जी का नाम प्रदीप प्रभु, अब बताइए गलत है क्या? आंखों को चटनी खिलाएं कभी? क्या उत्तर है? हाँ, चटनी खिलाएं कभी देख के, लेकिन खिलाए हैं कभी? ऐसे आंख में डाले हैं? नहीं डाले हैं। लेकिन चटनी में आप अगर मालूम हो धनिया की चटनी में विटामिन सी होता है, तो क्या विटामिन सी अगर हम चटनी खाते हैं तो क्या आंखों को नहीं पहुंच रहा है? सिंपल, ये सिंपल सी बात है। तो वह भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। यह मतलब कोई भी, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी वर्णाश्रम का हो, माम स्मरति नित्यशः, जो मेरा रोज स्मरण करता है। रोज का क्या मतलब है? वंस इन अ वीक इज रेगुलर, वंस इन अ मंथ इज रेगुलर, वंस इन अ डे इज रेगुलर, एवरी डे। ये बहुत आसान है। रोज भगवान का स्मरण करना बहुत आसान है। अरे 24 घंटे नहीं कर सकते तो रोज तो कर ही सकते हो, रोज कर ही सकते हैं। रोज क्यों नहीं कर सकते? रोज तब नहीं करेगा जब तू सुनेगा नहीं, तब वो भूल जाएगा कि क्या होगा। एक भक्त बोल रहे थे, हाँ ये रोज सुनते रहते हैं, जीवन का लक्ष्य प्रेम है, जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, तो जीवन का लक्ष्य दिखने लगता है कृष्ण का प्रेम है, और नहीं तो लोग भ्रमित हो जाता है। आप एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ कि किसी से 15 मिनट बात किया और पूरा दिन दिमाग खराब हो गया हो? ऐसा हुआ कभी? 15 मिनट किसी टॉक्सिक व्यक्ति से बात कर लीजिए तो वो पूरा दिमाग खराब करता है। रुचि 1 घंटा भगवान की बात सुनेंगे और दिमाग सही नहीं होगा। थिंक अबाउट इट, हो ही जाएगा। आप वो भगवान जाने नहीं देंगे कहीं और अगर जाने देंगे कहीं और तो कहेंगे देखो कहीं और जा रहा है। मैं समझा रहा हूं? अगर भगवान की बात नहीं सुनेंगे तो यह भी नहीं समझ में आता कि कहीं और जा रहे हैं। सुनते रहेंगे तो भगवान बोलते रहेंगे, ए इधर कहाँ जा रहे हो? ये तो मैंने नहीं बताया गीता में तुम्हें करने के लिए। हाँ, आपने तो नहीं बताया, लेकिन हाँ ये याद करेगा। भगवान चिल्ला कर बोलते हैं तो व्यक्ति वापस आ जाता है। मेरी बातें समझ में आ रही होंगी भक्तों को। अच्छा, क्यों इतनी मेहनत अगर करवाएं? भाई आपका हम स्मरण करें, स्मरण करने बड़ी मेहनत लगती है, तो अब हमसे मिलेगा तो कहते हैं तस्याहं सुलभ पार्थ, उस व्यक्ति के लिए मैं सुलभ हूँ जो वेद के लिए भी दुर्लभ है। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। भाई ब्रह्मा जी की बात, जो भगवान वेद के लिए भी दुर्लभ है वह भगवान भक्त के लिए सुलभ हो जाते हैं। कैसे? नित्य युक्तस्य योगिना, वह व्यक्ति भगवान से आध्यात्मिक जगत में 4 प्रकार के या 5 प्रकार के रसों में युक्त होना चाहता है, और इस कारण से नित्य यहाँ पे भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो भैया आप मिल जाएंगे तो क्या फायदा होगा? आप कह रहे हैं मैं सुलभ हूं, तो आपके मिलने से हो क्या जाएगा? ये आज का श्लोक का विषय है। समझ में आ गया? आप कह रहे हो कि जो मेरा स्मरण करता है वह मैं उसके लिए सुलभ हूं, तो आप मिल गए तो क्या मिल गया? दिस इज द श्लोक टुडे। बहुत अच्छा श्लोक है कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान कृष्ण मिल जाएंगे तो क्या होगा? मेरे पीछे बोलिए। मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयम् अशाश्वतम्, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्। आप नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः, नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः। मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयम् अशाश्वतम्, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम्। नानुपवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। नापुपवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां थोड़ा माइक को गताः। पास में रखिए।
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नानुपवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः नामुपवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नानुपवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। नानुपवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। संस्कृत एकदम देखिए इजी है। माम उपेत्य, मुझको प्राप्त करके। कैसे प्राप्त किया? रोज भगवान के स्मरण से। पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, दोबारा जन्म इस दुख के घर में। ये जगत जो है वो दुख का घर है। जैसे मदिरालय मतलब मदिरा का घर, और कौन सा होता है? हाँ, पुस्तकालय मतलब पुस्तक का स्थान, और कौन सा होता है? हाँ, औषधालय मतलब औषधि मिलती है। औषधालय में दारू नहीं मिलती और दारू में औषधि नहीं मिलती है। क्लियर? तो दुखालय में सुख नहीं मिलता है। दुखालय हम तो कहे नहीं 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 नहीं, हम अपने प्लान बनाकर दुखों को निवृत्त कर देंगे। तो कहते हैं अशाश्वतम, कि तुम मृत्यु को भी टाल दोगे, वो तो सब छीन लेगी, खत्म हो जाएगा। तो इस दोबारा इस दुखालय और अशाश्वत स्थान में नहीं पहुंचेंगे। तो कभी कभी लोग कहते हैं प्रभु जी हम लोग वहाँ आध्यात्म जगह से गिर गए, ये हो गया। हो सकता पता नहीं, उन्होंने शायद मूवी बनाई उसकी गिरने गिरने की, हमें तो पता नहीं इस बारे में, शास्त्र ऐसा कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कहते हैं वहाँ भगवान के पास पहुँच गए तो फिर भी गिर सकते हैं। तो आप किसकी बात का विश्वास करेंगे? भगवान की बात का विश्वास करेंगे कि जगत के लोगों की ओपिनियन को स्वीकार करेंगे? क्या लिखा है यहाँ पे? ना पुवंती ना आपनुवंती, दोबारा इस जगत को नहीं प्राप्त करेंगे। अब आप ये बताइए, जिंदगी भर हम हमेशा किसी ना किसी का स्मरण करते हैं कि नहीं? तो कोई बोला आज तक कि बेटा मेरा स्मरण करोगे तो दोबारा इस जगत को नहीं देखना पड़ेगा? एक व्यक्ति हमसे बस बात चल रही थी, वो नौकरी के लिए परेशान था। हमने कहा भाई नौकरी करने के लिए कौन मना कर रहा है, तो मिल जाएगी नौकरी, क्या दिक्कत है, अभी तो रोटी मिल रही, चिंता मत करिए। तो बोले नहीं, ये हमने कहा जब कीजिए भक्ति करिए। तो कहीं इसे नौकरी तो नहीं मिलेगी ना। हमने कहा दुखमय जगत में नौकरी प्राप्त करने की इतनी एंजाइटी, और वैकुंठ जहां कोई दिक्कत नहीं वहां नौकरी प्राप्त करने की कोई एंजाइटी नहीं। ये तो सही बात नहीं है ना भाई। आप नौकरी, चलो ठीक है, नौकरी से हो क्या जाएगा बता दीजिए? जो लोग भी धन कमा रहे हैं उससे क्या हो सकता है? मैक्सिमम पेट पल जाएगा। तो प्रश्न ये किया जाना चाहिए कि पेट किस लिए पालें? ये प्रश्न कोई नहीं करता है, नहीं करता ना। अच्छा, सारे लोगों का पेट नौकरी से पल रहा है ना। वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू नौकरी या जो बिजनेस कर रहा है, लेकिन उद्देश्य तो समझे ना भाई, किस लिए कर रहे हैं आप? पेट पालने के लिए। पेट पालने का मतलब है जीवन है, तो जी किस लिए रहे? ये प्रश्न कोई करता नहीं। जीना चाहिए भगवान को समझने के लिए, स्मरण करने के लिए। जब वही गोल हो गया तो पेट ही भगवान हो गए ना हमारे। वैश्वानर की पूजा कर रहे हैं, है ना? कितना इलॉजिकल सा है ना। तो पेट पालने का काम तो जानवर भी करता है, उसको तो मोक्ष नहीं मिलेगा। आप मेरी बात समझने का बिल्कुल सही तरह से प्रयास कीजिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता है या बिजनेस नहीं कर सकता, वो नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन केवल वही करके चले जाएं, ये तो नुकसान हो गया ना। ये बात है ना। उन सब का प्रयोजन है। कोई भी हम कहीं जाते हैं तो कुछ प्रयोजन लेके चलते हैं ना। तो अब भगवान का स्मरण कर ले, और सुबह सुबह नौकरी शुरू हो जाती है कि 4 बजे। हमें बड़ा गर्व से, हम कहूँगा नाम नहीं रख रहा हूँ, नजर ना लग जाए, एक भक्त आज मुझे मैसेज किए, प्रभु 3 बजे उठ करके वो जब करना शुरू कर दिए। मैंने कहा नौकरी जाते नींद नहीं आती, पता नहीं अभी तक क्या रिप्लाई दिए, और सही में 6 बजे माला पूरा कर दे रहे हैं। तो क्या वो गृहस्थ नहीं, उनके 2 बच्चे हैं शायद, तो उनके भी बच्चे हैं, वो 3 बजे उठ के माला जप कर रहे हैं। तो आप देखिए, 2 गृहस्थ ले लीजिए, एक ने अपने मतलब पत्नी का, बच्चे का भरण पोषण भी किया, उन्हीं के स्मरण में पूरा जीवन बिता दिया। अगले जीवन में अपना फिर वही गृहस्थी में जो भी जहाँ पहुँचेंगे। और दूसरा कोई गृहस्थ है भाई, उसके पत्नी है, बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन भगवान का रोज स्मरण किया और वैकुंठ चला गया। तो अब हर गृहस्थ को विचार कर लेना चाहिए। ओपन है, पिछले श्लोक में यह लिखा है, एनीवन, हर व्यक्ति, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे वानप्रस्थी, हर व्यक्ति किसी ने का स्मरण कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि इस समय मैं किसी का स्मरण नहीं कर रहा हूँ। इस समय आप किसी ना किसी का स्मरण कर रहे हैं कि नहीं? चाहे वो आप इस क्लास को सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, कहीं ना कहीं मति है। अगर मति भगवान में लगी तो आप भगवान के पास जाओगे। बताओ दिक्कत क्या है? आप लोग बताओ, प्राय माता पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते हैं कि नहीं?
चिंता क्या जाती है, वो ठीक से रह जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। कभी सोचते हैं कि ये क्या भगवान के बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा है? तो वस्तुतः अगर वाकई चिंता होनी चाहिए तो इस बात की क्या हमारे बच्चे भगवान के बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। और वो नहीं सोच रहे हैं तो हम उनका कुछ हित नहीं कर पा रहे हैं और ना अपना ही हित कर पा रहे हैं। जीव का मंगल तभी है जब वो भगवान का स्मरण कर सके। इज इट ओके? सिंपल सी बात है। क्योंकि लाभ क्या है, दोबारा इस दुखमय जगत को जो अशाश्वत है नहीं आना पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझाते हैं, लय मतलब छुपा होना, समझ में? आलय मतलब अच्छे से छुपा रहना। अब समझ में आ रहा है क्या कहूंगा? दुखालय मतलब दुख तो है लेकिन दुख छुपे हुए हैं। सब लोग को दुख अनुभव हो रहा है, नहीं तो कोई टोपी क्यों पहना है, कोई स्वेटर क्यों पहना है, कि ठंड अच्छी नहीं लगती है ना? लेकिन आई एम ओके, आई एम पीसफुल। हम एक भक्त का बिना नाम लिए मजाक बना रहे हैं, उनको कोविड हो गया था, वो बिल्कुल मतलब भगवान ने ऐसे चुटिया पकड़ के कब्र से खींच लिया वापस। तो अब वो उस समय का अपना रिलेशन बता रहे थे, जो कि हम अप्रिशिएट कर रहे थे कि प्रभु हम तो सोच रहे थे कि हमने आज तक अपने लिए किया ही नहीं कुछ, तो भगवान सेकंड चांस दे रहे हैं, करो अपने लिए अब कुछ करो। फिर वही चिंता, फिर बच्चों कैसा होगा। अरे भाई तुमको चुटिया पकड़ कर कब्र से बाहर निकाला गया है, कब्र में घुस गए होते उसके बाद सोचते आप, प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, जिनकी भी आप चिंता करते हो सोते समय बिल्कुल चिंता नहीं करते हो। रोज 8 घंटे मरते हैं कि नहीं हम लोग? भाई अभी ना कोई देखो, इसमें कोई सगा नहीं हमारा, सोते समय डिस्टर्ब कोई चाहता है कोई डिस्टर्ब कर दे ना, बिल्कुल नहीं। तो 8 घंटे जब भूल ही रहे हैं तो अब उस समय वो जी रहे ना, जब आप सो रहे हो तब भी आपके बच्चे जी रहे हैं। तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि दायित्व मत निभाइए, लेकिन जो मुख्य दायित्व है भगवान के स्मरण करना, उसको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लाभ बहुत ज्यादा है। लाभ क्या है कि दोबारा कभी इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। बहुत स्पष्ट श्लोक है, अगर स्पष्ट समझ में आ गया तो इसको सेंटर में लेके जो कुछ करना चाहे वो करें। नानुपुवंती महात्मा, महान लोग नहीं प्राप्त करते। कौन कह रहा है महात्मा? ये कौन बोल रहा है श्लोक? भगवान। भगवान उस व्यक्ति को महात्मा कह रहे हैं जो उनका स्मरण करता है, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो। व्हाट मोर यू वांट? वही व्यक्ति के पास फिर से मैं बोलूंगा, कह रहे हैं आई वांट टू मेक माय फादर प्राउड। आप ये लग रहा है कि एक बात समझ में आती है कि सारे जीवात्मा भगवान के बच्चे हैं, ये मानते हैं, सारे उनके अंश हैं, और भगवान किन बच्चों पे प्राउड हो रहे हैं? दिख रहा है ना श्लोक, जो उनका स्मरण करते हैं। कृष्णा इज प्राउड ऑफ हिज डिवोटीज। नहीं दिख रहा आपको? आप किसी को सच्चे दिल से कहें भाई ये तो महात्मा है, तो क्या आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति आदर भाव है या नहीं है? सच्चे दिल से नहीं, भाई बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, सच्चे दिल से आप बोल रहे हैं। आपको लगता है भगवान झूठ बोल रहे हैं? यहां जस्ट सी, सिंपली बाय रिमेंबरिंग कृष्णा, कृष्णा इज कॉलिंग यू महात्मा। ये कितनी बड़ी बात है। आपको प्राइम मिनिस्टर कभी आपको तमगा देने वाला है, हमको देने वाला है कुछ ना? हम लोग बोलते हैं ना उनको पद्म, क्या है पद्म भूषण, क्या होता है होता है ना पद्म भूषण, कोई बहुत कौन देता है हमको पता नहीं, प्राइम प्रेसिडेंट देते हैं शायद ना, तो प्रेसिडेंट ने उनको पद्म भूषण दिया तो उसको बहुत मानते हैं। पूरी पृथ्वी क्या, पूरा ब्रह्मांड भी, पूरी सृष्टि में एक डॉट भी नहीं है, कुछ नहीं है, और वह सारी पूरी सृष्टि भगवान के कब्जे में, हाथ में है, और वो भगवान उस व्यक्ति को महात्मा कह रहे हैं, उसको पद्म भूषण दे रहे हैं जो उनके चरण कमल को स्मरण करता है। सिंपल सी बात है। तो जरा सी श्रद्धा हो जाए व्यक्ति को तो फिर अपना जीवन भगवान के स्मरण करने में लगाएगा। सिंपल सी बात। सम सिद्धिम परमाम गता, वह परम सिद्धि को प्राप्त करते। परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि एक अर्थ है भगवान के पास चला जाएगा, एक यही अर्थ है, लेकिन अर्थ बड़ा सुंदर किया है चक्रवर्ती पाद ने। कहा कि जहां भगवान जन्म लेंगे वहां वह जन्म लेगा। जहां भगवान जन्म लेंगे, महाप्रभु प्रकट हुए तो आपको पता ही, सारे पार्षद आए, पार्षद बन जाएगा। तो आप विचार कर लीजिए कि मेहनत कहाँ करनी है। और जब मेहनत क्या है, भी कौन सी मेहनत करे भाई? जरा चेक करो, किसी को पसीना आ रहा है इस समय? केवल गीता क्लास में बैठे, आज तक कभी गीता क्लास में पसीना आया? हो सकता हो कि बिजली चली गई उस वजह से, लेकिन अन्यथा तो प्राय क्लास में एसी चल जाता है, ठंड है, कौन पसीना दिखा रहा है? कोई पसीना नहीं बह रहा है। केवल गीता क्लास में आई है, देखिए आपके सामने फायदा है। तो अब कौन गीता सुन करके निरुत्साहित रहेगा?
अच्छा, इसमें लिखा है कहाँ से वो प्राप्त करेगा? कहीं लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया से नहीं प्राप्त करेगा? एक ऑस्ट्रेलियन को हम डांट रहे हैं। कर आप लोग अगर समय निकले तो अभी महाराज जी ने जो क्लास दिया ना, 3rd डे वृंदावन चंद महाराज जी ने, उसका लास्ट सेक्शन आप सुनना। वो वहाँ पूछा जा रहा है, एक माता जी पूछ रहे हैं कि हम तो गोपियों ने तो सब छोड़ के भक्ति करी, हम लोग तो गृहस्थी में हम भक्ति कैसे करें? तो महाराज ने कहा कि ये त्रुटि है। कोई गोपी सन्यासी नहीं बनी, कोई गोपी सन्यासी नहीं बनी, घर में ही रही, लेकिन घर के कार्य करते हुए भगवान का नाम बोलना, कीर्तन करना। आपको याद है ना, वो माता यशोदा दही मत रही हैं और कृष्ण के यान यान ही गीतानि तद बाल चरितानि च, भगवान के बाल चरित्र को उन्हें गीतबद्ध कर दिया तो उसको गा रही थी। काफी इंटरेस्टिंग है। एक भी गोपी बाबा जी नहीं बनी। बाबा जी नहीं समझते हैं, फीमेल बाबा जी नहीं बनी, वह घर में रह के ही भगवान की भक्ति कर ली। और उनकी भक्ति को सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन मानते हैं? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु और उद्धव जी भी। यस, तो यह कहना कि मैं इस स्थिति में हूं और भक्ति नहीं कर सकती, ये गलत है। आप घर में भगवान को रखिए, आप मंदिर मार्जन कर रहे हैं, सिंपल, टेम्पल कमांडर बन गए आप, सिंपल। और जिन लोगों के घर में विग्रह है और सेवा करते हैं, आप लोग ये अनुभव करने लग गए होंगे कि वो खींचते हैं आपको, आज ये बनाओ, आज ये बनाओ, आज ये ड्रेस लेके आओ। जैसे घर में बच्चे लोग डिमांड करते हैं ना, इन योर हार्ट कृष्णा इंस्पायर, आपके हृदय में भगवान ऐसा प्रेरणा देते हैं। और जो वाकई सेवा करते हैं तो वह अनुभव करते हैं कि भाई हम वहाँ कहाँ जाएंगे तो हमारे ठाकुर जी को खिलाए कौन। जैसे बच्चे को लोग होता है ना, बच्चे को लेके जाते हैं, बच्चा ये खाता है वो खाता है ऐसा करता है, बिल्कुल भगवान ऐसे प्रकट करते हैं। बल्कि प्रभुपाद जी बताते हैं, और महाराज जी बता रहे थे कि आप घर में देखेंगे कि जो विग्रह रखते हैं, घर में कोई गमी होती है, भगवान भी दुखी दिखाई पड़ते हैं। कृष्णा बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली। क्या युधिष्ठिर महाराज के संग नहीं हो रहा था? ये झूठ नहीं है। प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ऑब्वियसली ही हैज टू गो विद श्रवण कीर्तन, नहीं तो लगेगा ये तो प्रतिमा है, ये तो प्रतिमा साक्षात ब्रजेंद्र नंदन नहीं, ये माया प्रीचिंग करती है। बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समसिद्धिम सम्यक सिद्धि, सर्वश्रेष्ठ सिद्धि, पराम सम्यक सिद्धि। पराम सम्यक सिद्धि अर्थात भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन जाएगा। हम फिर वही बात बोलेंगे। एक हमारे भक्त हैं, नाम रख रहा हूँ, अनुपम कृष्ण प्रभु फ्रॉम होडल, तो बड़ी मजेदार बात कर रहे थे। वो हरे कृष्ण जप रहे होंगे, तो वहाँ पंडित जी हैं वहाँ पे, मतलब वो भक्त हैं, वो भी हरे कृष्ण मंत्र के मतलब दीक्षा देते हैं, भक्त सीनियर डिवोटी हैं। तो बोले तुमको पता हुआ है तो क्या कर रहा है? तो बताया कि तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? अरे तू उसका पार्षद बन जाएगा भगवान का, इससे भगवान का पार्षद बन जाएगो, ऐसा बोल रहे। तो सारे लोग ऐसा नहीं कि इस्कॉन वाले हल्ला कर रहे हैं, सब जो विद्वान जन है वो जानते हैं कि ये 32 अक्षर का हरे कृष्ण मंत्र जो बोलता है तो राधा कृष्ण स्थलम लभेत, श्री राधा कृष्ण के स्थल को प्राप्त करता है। जहां भगवान की लीला इस समय हो रही, ध्यान दीजिएगा, इस समय जहां भगवान की लीला हो रही है वहां वो लैंड करेगा, वहां जन्म लेगा। दुखालय में नहीं जन्म लेगा, वो भगवान की पार्टी में आ जाएगा। इटर्नल पास्ट टाइम्स, इंटरनल एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड। अब क्या प्रमाण क्या है? प्रमाण है श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद भीष्म देव का प्रयाण। याद आ रहा है? भीष्म देव शरीर छोड़ दिए और वहां पे उदाहरण दिया गया कि जब भीष्म देव शरीर छोड़ दिए तो आसपास के जो ऋषि थे वो चुप हो गए। कैसे चुप हो गए? जैसे सूर्य के अस्त होने पर चिड़िया चुप हो जाती, पेड़ पे बैठी चिड़िया चुप हो जाती है ना, तो क्या सोचती हैं? सूर्य समाप्त हो गया, इसलिए वो चुप हो जाती हैं। लेकिन सूर्य समाप्त नहीं हुआ, सूर्य कहीं और उदित हुआ, तुरंत कहीं और उदित हुआ है। उसी प्रकार से भीष्मदेव ने शरीर छोड़ा, लेकिन कहीं अन्यत्र भगवान कृष्ण की लीला चल रही और वहां उस लीला में प्रवेश कर गए। तो दुनिया के लोग देखेंगे कि भक्त का शरीर छूट गया, लेकिन भगवान का भक्त दूसरा किसी सेवा में नियोजित हो गया है, भगवान के साथ साक्षात। यही परम पूज्य कदम कानन महाराज बता रहे थे, डेथ इज सिंपली चेंज ऑफ सर्विस फॉर अ डिवोटी। मृत्यु केवल सेवा का परिवर्तन है भक्त के लिए। जैसे भी आप यहां मृदंग बजा रहे थे, अब वहां चेंज करके भगवान के विग्रह की सेवा कर रहे। देयर इज नॉट डेथ फॉर अ डिवोटी। भक्त के लिए मृत्यु नहीं। मृत्यु तो आप लोग ऐसे बाहर छोड़ देते हैं कथा के जैसे चप्पल बाहर छोड़ के आए, बाद में पहनेंगे, अभी नहीं। प्रमाण है 2317, आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यनस्तंच नसौ यत् तस्सिरते यत् क्षणो नीता उत्तम श्लोक वार्तया। बहुत अच्छा श्लोक है। देखते हैं कितना आज कर पाते हैं। 11:30 पे हम लोग रुकेंगे। टिल दैट टाइम हाउ मच वी कैन रीड विल रीड। श्लोक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, हम उसको पढ़ेंगे। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं
कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। परम सिद्धि का मतलब है भगवान का पार्षदत्व। महात्मना माम उपेत्य, महात्मा गण, क्यों महात्मा? क्योंकि वह अनन्य चेता है। महात्मा का गुण पिछले श्लोक में बता दिया, अनन्य चेता सततम युमाम स्मृत नित्यशा, जो साधन की अनन्यता से युक्त है। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है, और भक्ति करके मुझे भगवान की प्रेम प्राप्त करना है, यह है महात्मा का लक्षण। इसीलिए कह रहे हैं महात्मा ना माम उपेत्य, महात्मागण मुझे प्राप्त कर पुनः दुखालयम अशाश्वतम जन्म ना आपनुवंती, पुनः दुख के सागर अनित्य जन्म नहीं प्राप्त होते हैं। कुछ क्षणों का दूसरा दुखमय जीवन वे नहीं प्राप्त करते हैं। ये जीवन काफी लंबा लग रहा होगा ना, टाइम नहीं पास हो रहा है और इतनी जल्दी पास हो जाएगा, अरे तो छोड़ने का टाइम आ गया। जैसे आप लोग को एग्जाम्पल दूं, एग्जाम लिखा हो कभी कभी एग्जाम में हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं, अरे पेपर चीनने का समय हो गया, होता है कि नहीं? इसी तरह से कुछ लोग रिलैक्स रहते हैं। अभी तो बहुत लंबा जीवन है, बहुत कम जीवन है, एनी हाउ बहुत कम जीवन है। पहले 1 लाख होता था, उसके बाद 10,000, उसके बाद 1,000, अब तो 100 और 100 भी नहीं, अब 81, तो वो बहुत लंबा जीवन है। उसमें 20 साल तो पहले कम कर गए, बहुत लंबा जीवन नहीं है। तो उसमें क्या सुख मिलेंगे? वे परमाम समसिद्धिम, श्रेष्ठ सिद्धि को गताहर्था प्राप्त हुए। अच्छा एक बात बताइए, मैं एग्जाम्पल दूंगा, समझ में आ जाएगा। कल मैं कई दिन से मैं सब्जी नहीं ला पा रहा था, तो हमको ऐशगार्ड का जूस पीना था, तो कल हम ऐशगार्ड खरीद के लाए 60 रुपये किलो। तो आज मैं सब्जी मार्केट चला गया, पता कितना रेट मिला? कोई गेस करो कितना मिला होगा आज? आप लोग, हाँ घर आपका दामाद है जो देगा लेकिन 40 से कम नहीं मिलता है। आज 15 रुपये किलो मिल गया। तो अब हम पूरा भर के 10-15 किलो उठा के ले आए। आप कहेंगे ये लौकिक बात क्यों ले आए? अरे जब बहुत वही चीज़ आपको सस्ते में मिलेगी तो बोरा के बोरा नहीं उठा लेंगे? तब भी सोचेंगे यार 15 रुपये किलो मिला है तो 250 ग्राम लेके आऊँ। कुछ समझ में आया है? लॉजिक है कि नहीं? तो अब भगवान का स्मरण करना है कितने समय तक? बहुत थोड़े समय तक, क्योंकि जीवन ही थोड़ा है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरी उम्र, मतलब इस बॉडी की उम्र 41 साल है, तो अगर मान लिया जाए कि हम 81 तक जीते तो 40 साल स्मरण करना। 40 साल कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा, कुछ नहीं 40 साल। और 40 साल अगर इन्वेस्ट करके शाश्वत जीवन मिल जाए तो क्या आप किलो के भाव नहीं स्मरण करेंगे भगवान का? मेरी बात आपको समझ में आ गई? इतने सस्ते में मिल रहा है। कभी कभी तो व्यक्ति चकित हो जाएगा जब उस सब्जी वाले ने मुझे बोला 15 है। पहले हमको विश्वास, हमने किसी और चीज की बात तो नहीं कर रहा, लौकी की बात तो नहीं कर रहा है। या अभी टमाटर 200 रुपये किलो था, हो गया 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो, आप लोग चकित नहीं हुए? 20 रुपये किलो। तो अब जब कोई बोला जाए कि भाई जब लाखों साल ध्यान करते थे सतयुग में, और त्रेता युग में हजारों साल तक यज्ञ करते थे, और द्वापर युग में भगवान के विग्रह की पूजा करते थे, वही केवल हरे कृष्णा बोलने से हो जाएगा? है हरे कृष्ण से हो जाएगा? ये कलयुग के लोगों का बड़ा दुर्भाग्य है कि अपना सौभाग्य नहीं समझते। अन्य युगों में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कलयुग में थोड़ा स्पेस दे दीजिए हमें जन्म देने के लिए। ऋषिगण प्रार्थना करते हैं कि हमें कलयुग में जन्म मिल जाए, कि केवल कीर्तन करने से, कुछ मेहनत नहीं करनी है। प्रसाद खाओ, कीर्तन करो, भगवान के पास चले जाओ, कुछ मेहनत नहीं है। सोचिए अभी हम कहते हैं क्या कर रहे हैं? आजकल पत्ते खा रहा हूं मैं। सतयुग में साधना चल रही होती ना, तो हम लोग कृष्ण लादनी क्या चल रहा है? हाँ आजकल मैं वो बेर के पत्ते सूखे खा रही हूँ। हाँ मैं भी सूखा पालक खा रहा हूँ। सूखे पत्ते खा खा के भजन करना पड़ता। यहाँ बढ़िया से अपना वो भी जो भी अपना खा पी करके और नाम जप कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या मजाक तो नहीं कर रहे हैं? भागवत में प्रमाण है, पत्ते खा कर ध्रुव महाराज भजन किए थे। तो अभी भजन नहीं करोगे तो फिर अब पैदा हो सतयुग में क्या कर सकते हैं? खाओ पत्ते। इट्स जस्ट सो सिंपल। एक और विनोद की बात कह रहा हूं कि अगर आप कहें कि हम पतित हैं तो अच्छा है, भगवान भी जान रहे हैं, इससे ज़्यादा उम्मीद की जरूरत नहीं है। 16 माला कर लें, बस उसी में ले आएंगे वापस। हम में से कोई, वी आर ऑल फॉलन। और इसका प्रमाण आपको देख सकते हैं, आधा घंटा नहीं बैठा जाता जप में, फिर लगता है पानी पीना है, ये करना है, वो करना है। वहाँ लाखों साल वो तपस्या कर लेते थे। तो ये नम्र है ना, से नम्र बन जाएंगे। भगवान हमारा कोई गुण नहीं है। आपका एक बहुत अच्छा गुण है कि आप पतित पावन है और हरे कृष्ण मंत्र वाले को पार कर देंगे। क्यों नहीं स्वीकार कर लेते इस बात को? तो कहेंगे हम तो स्वीकार कर रहे हैं, तो स्वीकार करें तो कल से स्वरमाला शुरू और सुबह शुरू।
फिनिश। इतना करके देखिए। श्रीधरी 8, सॉरी, यद्यपि आप इस प्रकार सुलभ हैं, पर इससे क्या होगा? कोई चीज आसानी से मिल रही है तो काम की होती है, आसानी से धूल भी मिल रही जगत में, तब है ना विचारनी बात। आप अगर सुलभ हैं तो सुलभ होने से मिल क्या जाएगा? तो कह रहे हैं इसलिए कहते हैं, पूर्वोक्त लक्षणों वाले मेरे भक्त महात्मा जन मुझे प्राप्त होकर मेरे दुखों के आश्रय फिर दुखों के आश्रय और अनित जन्म को नहीं पाते, क्योंकि वे साधक उत्कृष्ट पूर्ण सिद्धि रूप मोक्ष को ही प्राप्त होते हैं। ये यहाँ तक समझ लीजिए इसका क्या मतलब हुआ। पूर्वोक्त लक्षणों का क्या मतलब हुआ? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। ये मुख्य लक्षण है। मुख्य लक्षण, स्वरूप लक्षण भगवान के भक्तों का है कि वे नित्य ही भगवान का स्मरण करते हैं। स्मरण का मतलब है श्रवण कीर्तन। श्रवण कीर्तन में लगे रहते तो भगवान का स्मरण रहता है। आप लोग संग ऐसा होता है ना कि बहुत दिन किसी को ना देखो तो वो स्मृति से डिलीट हो जाते, इज इट नॉट? जिसको देखते नहीं, जिसको सुनते नहीं, वो याद भी नहीं रहता। तो आप समझ गए, भगवान को देखते हैं। आजकल भगवान ने कितनी सुविधा दे दी है। आज तक जगन्नाथपुरी का लाइव नहीं होता है, आज तक नहीं हो रहा। 50 साल बीत गए ब्रह्मा जी के। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? 50 साल तक तो वह नील माधव की तरह पूजित होते थे और अब जगन्नाथ के रूप में पूजित हो गए। 50 साल बीत गए ब्रह्मा जी के और लाइव नहीं किया होता लाइव शुरू नहीं किया। और देखिए प्रभुपाद की कृपा कितनी है, ऑलमोस्ट सारे मंदिरों से भगवान के दर्शन लाइव हो रहे हैं। तो कहेंगे नहीं वो ये वाले वो सब वही हैं। प्रभुपाद से पूछा गया कि इतना दूर मंदिर बना रहे हैं, कौन आएगा? तो प्रभुपाद का क्या उत्तर था? वेर एवर कृष्णा इज पीपल विल कम। भगवान यहीं खड़े हैं। नहीं पहुंच पा रहे मेरी जैसे लेजी व्यक्ति की तरह, तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। भगवान का 1 सेकंड का स्मरण भी भागवती सिद्धि प्राप्त कराता है, भागवती गति प्राप्त कराता है। प्रमाण 10.12.39 देख लीजिएगा आप उसको। एक बार भी जबरदस्ती स्मरण किया है तो आप भगवान के पास पहुंचेंगे। तो रोज क्या 1 सेकंड के लिए भी व्यक्ति नहीं खोल सकता है? आप मेरी बातें समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? रोज जब भगवान को देख रहे हैं तो क्या भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है? और भगवान आपको नहीं देख रहे, हमको देख रहा है। कई बार आपने कहा ये हमको इतना घूर के क्यों देख रहे हैं हमको? कभी कभी लोग ऐसा देख जाते हैं तो आपको भी मालूम चल जाता है कि कौन व्यक्ति आपको देख रहा है। डज दैट मेक सेंस? भगवान अंदर ही बैठे देख रहे हैं कि ये देख रहा है कि नहीं देख रहा है। आप लोगों को बहुत सिंपल बात लग रही होगी। क्या आप पहले भी इसी प्रकार से बचपन से माँ के जन्म जब से प्रकट हुए तब से बस कृष्ण को देखने की इच्छा थी? रोज नहीं थी, तो संगत के कारण हम देख रहे हैं। ये आसान बात नहीं है। भगवान का स्मरण अंतरंग साधन है, इज द हाईएस्ट साधन। ये समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन सुन करके बात थोड़ी सी जमती है मन में। तो ये महात्मा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे भगवान के स्मरण में ही सराबोर रहते हैं। पता नहीं, मेरे ख्याल से सब भक्त लोग समझ ही गए होंगे इसका क्या कहना का मतलब है। उनके मन की धारा भगवान की ओर बहती है, यह कहना चाहता हूँ। क्यों ऐसा महात्मा है? क्योंकि जगत में बद्ध जीवों की मन की धारा भगवान की ओर नहीं बहती है, वह जगत की ओर ही बहती है। और जो लगातार भगवान का स्मरण कर रहा है मतलब उसकी मन की धारा भगवान की तरफ बहती है। आप चेक कर लेना, बस मैं कहना नहीं चाहिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन अगर YouTube पे कुछ और सुनना चाहते हैं तो धारा वहां गई ना मन की, तब ना सुनना चाहते हैं कुछ। और अगर मन में यही स्प्रिया हो रही है कि हम भगवान के बारे में सुने, भगवान की बात सुने, तो आपकी धारा चेंज हो गई। यू हैव ऑलरेडी बिकम अ महात्मा या महात्मी जो भी आप शब्द कहें। प्लीज ट्राई टू कैच। अच्छा गीता क्लास होने वाली है, ये स्प्रिया आ रही है तो इसका मतलब है कि मन की धारा चेंज हो गई है। देखिए, जब दवा पे तब विश्वास होता है जब दवा का लाभ आपको अपने जीवन में दिखाई पड़े। और दवा का लाभ क्या है? हम दैहिक धारणा से मुक्त होकर के हमारी मन की धारा भगवान की तरफ मुड़े। तो ये कह रहे हैं कि वो पूर्वोत्तर लक्षण वाले महात्मा जिनकी मन की धारा मेरी तरफ ही रहती है, वह दोबारा इस दुख के जगत को नहीं प्राप्त करते। दुख के आलय, दुखों के आश्रय, ये शब्द अच्छा है। जहां दुखों ने आश्रय लिया हुआ है, जैसे ये दारूबाज कहाँ आश्रय प्राप्त करते हैं? मदिरा, हाँ, ठेके पे। सरकारी लोगों ने इन लोगों का ठेका ले रखा है ना।
अब आप लोग सब सज्जन पुरुष हैं, जाते हुए आप देखे होंगे, कभी मन में आया कि भाई ये तो बड़े सुखी लोग हैं? कभी उपादेय बुद्धि आई आप लोग की भाई ये तो बड़ा अच्छा है? समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? भक्त लोग इसी प्रकार से जगत के किसी भी स्थान के प्रति आकृष्ट नहीं होते, ब्रह्मलोक भी नहीं, नहीं हमारा स्थान यहाँ नहीं है, गॉट इट? ये मदिरालय मेरा स्थान नहीं है, उसी तरह दुखालय मेरा स्थान नहीं है। हम लोग स्वरूपतः सुखी हैं, सुखमय हैं, वैकुंठ हमारा स्थान है। तो भगवान का भजन करके भगवान के पास चलते हैं। तो कहेंगे फिर देह को त्याग दे, देह त्यागने से भगवान नहीं मिलते, देह त्यागने से नहीं मिलते, देह तो लोगों की छूटी रही है। भगवान के स्मरण श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान का प्रेम मिलता है, उससे भगवान मिलते हैं, ये बात। तो क्यों जन्म नहीं लेते हैं? तो बड़ा स्पष्ट है, वे उत्कृष्ट सिद्धि रूप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उसको और आगे आचार्यगण क्लियर करेंगे क्या वो उत्कृष्ट सिद्धि है, क्या वो उत्कृष्ट मुक्ति है। गीता भूषण टीका, जो स्थिति को प्राप्त कर लेता है उसे क्या फल प्राप्त होता है? कौन सी स्थिति? भगवान को प्राप्त करने की स्थिति। जिन भक्तों के गुणों का मैंने वर्णन किया, वे महात्मा मुझे प्राप्त करके दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेते हैं। तो क्या दिक्कत है? दोबारा जन्म लेने में कोई दिक्कत क्या है? तो कहते हैं, मान लो कोई प्रश्न करे भौतिक जन्म है कैसा? यह माँ के गर्भ में वास आदि के दुखों से भरा हुआ है। और क्लियर कर रहे हैं। एक बार मैं प्रवचन कर रहा था, फतेहाबाद है क्या, फतेह आगरा के पास कौन सा है, फतेहपुर सीकरी, हाँ फतेहपुर सीकरी में। तो घर बड़ा छोटा सा था और अद्भुत बात ये थी कि जहां मैं बैठा था उसके बगल में ही एक एकदम कुछ कोठरी बोलते हैं, कोठरी टाइप की थी। तो हमने एक व्यक्ति को पूछा, भाई यहाँ पे दोबारा माँ के गर्भ में कौन जाना चाहेगा? उन्हें हाथ खड़ा कर दिए। हमने कहा ऐसा करो, अब बाकी प्रवचन इस कोठरी में जाके बैठ के सुनो। नहीं गया। जहां मच्छर बुरा भरा हुआ है, अंधकार है, कौन जाना चाहेगा? ये तो खाली बोल देते हैं, जगत में लोग बोल देते हैं कि हाँ दोबारा जन्म ले लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि माँ के गर्भ में बैठना बहुत कष्टकारी है। हम आपको कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक गर्भासन भी होता है, अभ्यास करके देख लीजिएगा। नहीं एक्चुअली होता है, वो ऐसे करके ऐसे ऐसे बैठ जाओ, ऐसे करके। अब आप कहें कि इस पर 5 मिनट बैठिएगा, प्रयास कीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा कि वाकई जब गर्भासन लगवा जाता है 6 महीने के लिए, तब क्या हालत होगी। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? और उसमें भी कीड़े काटते रहे। हमको तो देखो भाई 0 टॉलरेंस है मच्छर पे। हमसे नहीं सहन नहीं होता भाई, मच्छरदानी लगा के एकदम बड़े सोते हैं। अब वहाँ तो अब स्वेटर भी पहना हुआ है, तो वहाँ तो अब कोई कपड़े के संग कौन पैदा होता है भाई? कोई हाथ खड़ा कीजिए तो कपड़ा तो कुछ होता नहीं, और खाल होती है एकदम सॉफ्ट हो, कीड़े काटते हैं, परेशानी होती है तब तो। और वहाँ हाय हाय करोगे तो सुनने वाली माँ भी सुन नहीं पाई। और उसमें बात में माँ को खट्टा कुछ खाने को मिल गया, उसने इमली चबा दी और बस बच्चे की और हालत खराब। अरे किसी का हैप्पी बर्थडे नहीं होता, ओनली कृष्ण का बर्थडे हैप्पी होता है। नोबडी। अरे रोते हुए आते हैं सब, तो ये तो अमिताभ बच्चन भी जानते हैं कि दुखालय हुआ, हम नहीं जानते। दिस इज अमेजिंग। हम नहीं जान रहे हैं, जो गीता नहीं पढ़ रहा है वो भी जान रहा है, लेकिन हम क्यों नहीं जान रहे हैं इस बात को? हमको मतलब जान लेना चाहिए, दिस इज नॉट अ हैप्पी प्लेस। यह जन्म शाश्वत नहीं है। अब ये क्या पॉइंट है? कोई कहे कि भाई हम जन्म लिए हैं, देखो ठीक हो, अब जन्म तो हमको अब याद नहीं रहा, दुख अभी हम ओके हैं। गर्मी आती है इसे चला लेते हैं, ठंड होती है तुम हीटर चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहते हैं अशाश्वत, बहुत लंबे समय तक तुम यहाँ नहीं रहने वाले। उस प्रभुपाद से एक व्यक्ति कहता है, स्वामी जी आई एम पीसफुल। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि तो भाई इस समय तुम शांत हो, लेकिन यह कैसे बताओगे कि अगला जन्म में भी तुम शांत होगे? क्या कुत्ते के रूप में भी तुम शांत रहोगे? नहीं। एक बार किसी व्यक्ति ने प्रभुपाद से कहा कि हरे कृष्ण कि प्रभुपाद जी जो है प्रवचन कर रहे थे, तो कोई प्रभुपाद ऐसे बात कह रहे थे कि इफ यू डू दिस देन यू विल बिकम अ डंकी, तुम गधा बन जाओगे। तो व्यक्ति ने कहा कि तुम दिक्कत क्या है? तो प्रभुपाद कहते यू हैव माय ब्लेसिंग्स। तो मेरा आशीर्वाद प्राप्त, तुम गधा बनना ही चाहते हो तो आशीर्वाद ले लो भाई, बन जाओ गधा। लोगों की ये स्थिति है, वो समझ ही नहीं पा रहे इस बात को। ठीक है, अब ये जरा देखिए कितना जबरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है। यह जन्म शाश्वत नहीं है। जैसे ही जन्म होता है तुरंत ही वह लुप्त भी हो जाता है। ये स्वीकार करेंगे आप लोग? ये बात समझ में आई? बड़ी डीप बात है। जैसे ही जन्म होता है तुरंत ही वह लुप्त भी हो जाता है। आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है?
मैं ये लाइन समझ में, जबरदस्त बात है। आप समझो इस बात को, शाश्वत समय में, अनादि अनंत समय में ब्रह्मा जी का जीवन कैसा है, सुनाई देगा आपको, एक सेकंड की तरह। जैसे आपने देखा हो कभी कभी छौंक मारते हैं तो बीच में अग्नि कुछ क्षण के लिए प्रकट होती है, छन्न से करके, देखा है, खाना वाना बनाया कभी, तो एक क्षण के लिए बस अग्नि आती है और ठुस करके खत्म हो जाती है। ऐसे ब्रह्मा जी का जीवन है। और ब्रह्मा जी के जीवन से तुलना कीजिए हमारा जीवन। एक हम आपको एग्जाम्पल, मतलब एक मैथमेटिक्स का होमवर्क दे रहे हैं कि आप परसेंटेज निकालना। मान लो हम 100 जन्म जीते हैं तो उसको डिवाइड कीजिएगा ब्रह्मा जी के परम आयु से और कितना परसेंटेज निकलता है देख लीजिएगा। तब हम समझेंगे कि जैसे पैदा हुए बस तुरंत ही मर गए। कितनी आयु, एक क्षण की भी आयु नहीं थी। अब उसमें सोचिए, देखिए आप याद है, आप उस क्लास में थे एवं जो जहाँ सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कपड़े की क्या जरूरत है, इसकी क्या जरूरत है, याद है? तो वो कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर आपका रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था हो जाती है तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। आप थे ना उस क्लास में, याद है? भाई कहते हैं कि अगर नहीं कंबल नहीं, शुरुआत हुआ था, हाथ है तो थाली क्या जरूरत है ना, हाँ सॉरी हाँ, ये हाथ है तो पीलो की क्या जरूरत है, पीलो मतलब सोने के लिए है ना, बड़ा अच्छा है। उसके बाद जमीन है तो गद्दे की क्या जरूरत है, और बोले हाँ, हाथ हथेली है तो प्लेट की क्या जरूरत है, और उसके बाद क्या बोले थे, ये ट्री बार्क को क्या बोलते हैं उसको, पेड़ की छाल है तो कपड़े की क्या जरूरत है, और गुफा है तो 1 BHK 2 BHK जो घर की क्या जरूरत है, और पानी कहाँ पीएंगे, तो क्या नदी बहना बंद हो गई है। और फिर कहें अरे हाँ और भी कुछ था, हाँ पेड़ हैं तो फिर भोजन करने की क्या जरूरत है, वरना फल दे देंगे तुमको। अन्ना ये नहीं तो ये तो आप कभी हो गए लेकिन बात थी वहां पे। अब ठीक है, आपको स्वीकार कर लेंगे, लेकिन वो बोले। और वहां पे बड़ा स्पष्ट कहा गया कि भाई ये सब चीजें अगर मिल रही हैं आपको तो बिल्कुल परिश्रम ना करे। क्यों? तो खाली बैठा रहे नहीं, भगवान के लिए भक्ति करे, भगवान की भक्ति करे जितना हो सके। ये है स्टैंडर्ड। तो अब अगर विचार किया जाए कि हम सब लोग और कुछ के लिए क्यों करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उसकी जरूरत है, इसलिए क्योंकि हम करना चाहते हैं, ऑल्सो ओके, हर व्यक्ति करे, लेकिन इतना पकड़ ले कि हमें श्रवण कीर्तन को नहीं छोड़ना है, बहुत नुकसान हो जाएगा। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत लाभकारी है, बहुत ज़्यादा लाभकारी है। तो मैं समझा पा रहा हूँ, मैंने समझा पा रहा हूँ। बहुत छोटा सा जीवन है, क्या खाया क्या नहीं खाया कोई खास मतलब नहीं है। प्रभुपाद जी बड़ा सिंपल कहते हैं, मोटो ऑफ आवर लाइफ इज टू कीप योरसेल्फ हेल्दी एंड वर्क वेरी हार्ड फॉर कृष्णा। अपने को स्वस्थ रखें और खूब भगवान की भक्ति करो, जितना कर सकते उतना कर दीजिए, उसके बाद फिर वापस चले जाइए। सिंपल, ये है बेस्ट। बाकी जैसे जितना एडजस्ट कर लें। हमको बहुत अच्छा लगा था ये लाइन, जैसे ही जन्म होता है तुरंत वह लुप्त भी हो जाता है। भक्त दोबारा जन्म नहीं लेती क्योंकि वह परम सिद्धि रूपी मुझको प्राप्त कर लेते हैं। परम सिद्धि मतलब भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं, उनके पार्षद बन जाते हैं। बाद में भगवान कहेंगे कि अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमाम गतिम। भगवान के स्वरूप को ही परम गति कहा जाता है। परम गति मतलब परम गंतव्य, वहां जाने के बाद डेड एंड, अब उसके बाद और कहीं जाने के लिए जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। एक भक्त ने पूछा, भक्त ने कहा है, कोट कर रहे थे श्रीपाद रामानुजाचार्य जी को। वो कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करके जगत में वापस क्यों नहीं आता है? क्योंकि आने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान सर्व सुखमय हैं, तो उनकी प्राप्ति करने के बाद वापस जगत में क्यों आएगा? ये बात। और वे शाश्वत हैं और भौतिक दृष्टि के समक्ष प्रकट नहीं होते। इसका मतलब है कि आध्यात्मिक दृष्टि के समक्ष प्रकट होते हैं। भगवद गीता 8.21 में, सॉरी 8 है, हाँ 8 ही है। कैसे लोग मुझे प्राप्त करते हैं? वे बड़े उदार मन वाले हैं। इसका अर्थ है कि वह मुझ पर ही अपने मन को केंद्रित करते हैं, जो ज्ञान और आनंद का समुद्र है, और जो अपने भक्त होना चाहिए, अपने भक्त पर कृपा करने के प्रति अभिमुख हैं, और जो पूरी तरह से अपने भक्तों पर निर्भर करते हैं। क्या क्या मतलब है जरा देखिए। एक, आप देखते होंगे कोई विषय बहुत कठिन हो और उसको कोई व्यक्ति समझे तो कहेंगे इसकी बुद्धि बड़ी है, बहुत बड़ी बुद्धि वाला है। अग्रीड? बड़ा मतलब उदार। कैच किया? तो व्यक्ति को बहुत उदार मन वाला है। महात्मा, महा प्लस आत्मा, आत्मा का अर्थ होता है बुद्धि, आत्मा का अर्थ होता है मन,
एक ऐसा अर्थ है, तो जिसकी बुद्धि महा हो गई है, महान हो गई, उसको भगवान की महिमा समझ में आ जाती है। आप लोगों से निवेदन है कि आप थोड़ा सा भगवान के बारे में नए लोगों को बताइए, और देखेंगे कि वो आपकी बात वह नहीं समझ पाते। आप लोग को बड़ा आसान लगता है ना, हाँ हरे कृष्णा करना है, भगवान को प्रणाम करना है, लेकिन बहुत से भक्त, या भक्त नहीं कहना चाहिए, बाहर के लोग ये स्वीकार ही नहीं करेंगे कि केवल प्रणाम करने से मुक्ति मिल जाएगी। आपने सुना है ना, अश्वमेध यज्ञ करने वाला और भगवान को प्रणाम करने वाला बराबर नहीं है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला फिर जन्म लेगा, लेकिन कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, कितना ईजी लगता है ना। और आपको याद है महाराज की बात, 8 कौन सा था वो, गजेंद्र मोक्ष का था, वटेवर, गजेंद्र मोक्ष का एक श्लोक था, उसमें बताते हैं यद एतत् चिदात्मिकम करके, जैसे ही भक्त भगवान को प्रणाम करता है, भगवान उसके शरीर को स्पिरिचुअल कर देते हैं। अब दिखता तो है नहीं, बुखार हुआ होगा अभी बीच में, तो स्पिरिचुअल बॉडी, और लेकिन शास्त्र की बात स्वीकार करने की कितना इजी है ना। तो अब जो भक्त हैं वह शास्त्र की बात को स्वीकार करके उसके अनुसार कार्य करते हैं, और जो अभक्त हैं उनमें उनके मन इतना सकरा समझते हैं, नैरो है, कि भगवान उसमें आ नहीं पाते। जैसे होता है ना, कोई कोई रोड बड़ी टाइट होती है तो उसमें आपकी गाड़ी पार्क नहीं हो पाती, तो वह कहते हैं इनका मन रूपी जो गली है वो इतनी टाइट है कि भगवान उसमें आ नहीं पाते। ये महाराज के शब्द है कि भाई महात्मा मतलब उसकी बुद्धि इतनी बड़ी हो गई कि उसमें भगवान आ गए। वो भगवान की महिमा को समझ गया कि भगवान कृष्ण का शरण लेकर के मैं सारे धर्मों को करने की जरूरत नहीं है, भगवान की शरण लेकर भगवान के पास चला जाऊंगा। ये बुद्धि सबके पास नहीं आती है, स्पेशली कलयुग में तो बुद्धि वैसे भी कम है लोगों के पास। अरे एक श्लोक समझने में तो ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है। क्या श्लोक, सर्वधर्मोजिता विष्णु नाम मात्रेक जल्पकः सुखे न ताम गतिम यान्ति न ताम सर्वेपि धार्मिका। सारे धर्मों को छोड़ करके केवल भगवान विष्णु का नाम बोल रहा है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वह सुख से उस भगवान के धाम की प्राप्ति कर लेगा, लेकिन बाकी सारे धर्म कर रहा है, सारे व्रत कर रहा है, सारी उपासना कर रहा है, लेकिन भगवान का नाम नहीं बोल रहा है, तो वह उस गति को प्राप्त नहीं करेगा। वही परमागति, वही भगवान की गति। इतनी सी बात कलयुग में लोगों को नहीं समझ में आती। ये बात समझ जाए तो वो महात्मा कहलाएगा। इसीलिए तो महाप्रभु कह रहे जिसने एक बार भी भगवान का नाम बोला है उसका तुम सम्मान करो, महात्मा। ये बात है। तो अब जो महात्मा है वह अपने मन को छोटी छोटी जगह लगाने की बजाय भगवान में लगाते। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भगवान में लगाने का मतलब है भगवान के लिए कोई कार्य करना। जैसे आप मान लीजिए भगवान के लिए फल लेने जा रहे हैं, तो क्या तुरंत शबरी बन जाएंगे, सारे सेबों को चक चक करके खरीदेंगे? नहीं करते। क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि भगवान के लिए। गॉट इट? सिंपल सी बात। आप लोगों से भी इंटरेक्ट करें तो भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, ये भी भगवान का अंश है। लेट मी गिव माई अफेक्शन टू हिम एंड देन सी व्हाट हैपेंस। एंड समझ रहे हैं ये ट्रिक? आप किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं, प्रचार का बहुत सिंपल तरीका है, अफेक्शन। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आकृति पृच्छति भुंक्ते भोजते चेवा। तो 6 चीज़ों से आप उनको दीजिए और देखिए वो कैसे आकर्षित हो जाते हैं। क्योंकि हर जीवात्मा को प्रेम चाहिए, हर जीवात्मा को प्रेम चाहिए, हर जीवात्मा को प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, प्रेम ही चाहिए। आप प्रेम देखिए और वह प्रेम भगवान की तरफ से उसको मिल रहा है। इज इट ओके? अच्छा, कुछ प्रसाद दे दीजिए। ऐसे हमारे यहाँ पे मैं आपको विनोद की बात बताता हूँ। आज पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारा जूस बना दिया। हमने कहा 250 ग्राम का बनाना था, आप ये 2 किलो का क्यों बना दिए? हमने कहा ऐसा क्यों किया हमने? तो जो हमारा ब्लड सैंपल लेने आया था तो उसने विरोध किया। हमने कहा आप हमारा खून लेके गए, आपने हमारा खून लिया, हम आपको खून बढ़ाने वाली चीज़ देते हैं, आप ये बीट रूट का जूस पीजिए। और वो खुश हो गए। इट वाज ऑलरेडी ऑफर्ड प्रसादम। केवल विनोद किया, वाज हैप्पी। और उसने बताया कि नहीं अभी हम नहीं ले सकते क्योंकि हम बिना भजन किए बिना हम कुछ ग्रहण नहीं करते। मैंने फिर भी उसको बताया, व्हाट इज द डिफिकल्टी? आपको उसको सिंपल सी बात ग्रहण कर रहे हैं। एक तो आपने भगवान का प्रसाद दिया और दूसरा अफेक्शन दिया। वो हम उसको प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं फिलोसफी, बट व्यक्ति सोचेगा ना कि कितने लोग का खून निकाले, कोई हमको बोला नहीं ना, ऐसा है कि नहीं? आप ही करके, अब मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप प्रीचिंग मत करना, आप प्रेम देख के देखना। कोई व्यक्ति आपको जो मिले उससे, मैं बता रहा हूं, हम लोग लौट के आ रहे थे इधर हरिद्वार से, राजस्थान के भक्त मिले, उनसे हमसे बात करने लगे। ये नाउ स्टैंडिंग हरे कृष्णा।
ऐसे बस हम बात कर रहे थे कि हमने कहा कुछ बीमार थे, हमने कहा ये एंजेलिक नंबर लिखी, कुछ भी था, कुछ बताइए उनको, कुछ बात कीजिए लोगों से, बस वो फंस गए। और स्पेशली भारत में लोगों को बात करना अच्छा लगता है वो तुरंत बता देंगे उनके बच्चे का नाम क्या है, उनका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, वो सब बताएंगे। हाँ जी, हाँ। और आप उनको प्रीचिंग मत करिए, बस जस्ट गिव देम सम अफेक्शन। आप कुछ नहीं गिन रहे हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी बात हो गई है। ये भक्तों का संपर्क, उनको याद रहे हमें एक अच्छे व्यक्ति मिले थे, अच्छे से बात की, राइट, दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। ये सब बातें हम क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना बात? भगवान की महिमा को वो समझने वाला व्यक्ति बहुत रेयर है, और इस कारण से वो प्रचार भी करते हैं, इसी कारण से प्रचार करते हैं कि ये भाई लोगों को नहीं समझ में आ रहा, इनको बताओ, थोड़ा समझाओ। अगर वो समझ गए तो वह भी महात्मा बन गया। महात्माओं के संग से ही व्यक्ति महात्मा बनता है, तभी उसको भगवान की महिमा समझ में आती है। ये बात कही जा रही है, ठीक है। हाँ, एक बात हो गई। दूसरा बात ये देखा आपने, क्या गुण भगवान के समझ में आए? ज्ञान और आनंद के समुद्र हैं, इसलिए मन लगाया हुआ है। कैसे? रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक बार कृष्ण बोलता हूं तो इच्छा होती कि करोड़ों करोड़ों मेरे मुख हों। भाई मेरे को अनुभव है नहीं, लेकिन ये चीज हरे कृष्णा बड़ी जबरदस्त है। समझ में आ गया एक चीज। दूसरा, अपने भक्तों पर कृपा करने के प्रति अभिमुख हैं। इसका क्या मतलब होता है? अभिमुख मीन्स फेसिंग, इंक्लाइंड, समझते हैं इंक्लाइंड? भगवान तुले हुए हैं अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए। अब चलो और किसी चीज में रुचि हो या ना हो, डोसा खाना तो अच्छा ही लगता होगा, हम समझ रहे हैं, तो डोसा भगवान को अर्पित कर दो तो भगवान सारे आपके कलमश को नष्ट कर दे, तो ये भगवान की कृपा नहीं है। दुनिया में कितने लोग को डोसा खिलाते हैं, मान लो को खिलाए, कुछ करता है कोई हमारे लिए? और ये दीपदान, क्या दीपदान से भी नहीं समझ में आ रहा है कि भगवान कृपा करने के लिए अभिमुख है? अभी कोविड के समय में भी तो दीपदान हुआ, उसमें कितने पूर्वजों का उद्धार हुआ, समझ में आ गया ना? लेकिन यहां आप सुन चुके हैं, पूर्वज जो प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कोई तो भेज दो, कोई अच्छा, इन नालायकों में से कोई तो लायक भेज दो जो दीपदान आपको करे कि आपकी कृपा से हम भी मुक्त हो जाएं। इज इट नॉट इनकंसीवेबल? भगवान की महिमा सुनने से बात समझ में आती है कि कितना अद्भुत है। तो भक्त उत्साहित होता है, कहाँ गया मेरा दीप, आई विल ऑफर टू कृष्णा। क्यों? क्योंकि कृष्ण कृपा करने के लिए अभिमुख है। अभिमुख सुनना इंक्लाइंड है, लेकिन नहीं, कैसे कृपा करूं अपने, ऐसे उतावला समझते हैं, व्यग्र है अपने भक्तों पे कृपा करने के लिए। और दूसरी, जो पूरी तरह अपने भक्तों पर निर्भर करते हैं। व्हाट डज दैट मीन? भगवान कहते हैं कि इस गीता का ज्ञान जो दूसरे को देता है वो सबसे अधिक प्रिय है। तो कहेंगे भाई इतना ही आपको मतलब आग्रह है कि प्रचार हो तो खुद ही कर लीजिए। आप दुनिया भर में तो परमात्मा के रूप में आप विस्तारित तो है ही ना, सारा ज्ञान सबको दे रहे हैं, तो गीता ज्ञान भी दे दीजिए सबको। क्यों बता, इस बात को आप काटिए। भगवान सबको ज्ञान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं, तो गीता के ज्ञान नहीं दे सकते हैं? आपने कभी सोचा नहीं इस तरह से? जब सबको सारा ज्ञान भगवान दे रहे हैं तो क्या गीता भूल गए हैं? वो गीता भी वही बोले तो गीता का ज्ञान दे दीजिए, क्या दिक्कत है? कहते ना, मैं उस व्यक्ति को बहुत पसंद करता हूं जो गीता ज्ञान दूसरों को देता है। तो गीता का ज्ञान देने के लिए भक्तों पर निर्भर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और आप लोग घर में विग्रह है तो अपने आप स्नान कर लेते होंगे। व्हाट इज द आंसर? मंदिर में तो भगवान, कोई कहे अरे भाई ये तो आपने कहा नहीं भागवत में, मद भयात वातो वातोयम सूर्यस्तपति मद बहात, वर्षा आपकी वजह से हो रही है, हवा आपकी चल रही, तो आप चला लीजिए ऐसी अपने आप, अपना बारिश भी अपने आप कर लीजिए। नहीं, वहाँ भगवान विग्रह के रूप में आते हैं, कहते हैं भाई खिलाओगे नहीं तो मैं भूखा रहूंगा, नहलाओगे नहीं तो नहीं नहाऊंगा, ताकि भक्तों पर निर्भर करे। और इसीलिए ताकि भक्तों का प्रेम उस बढ़े। आप लोग सोचते होंगे जो इनका विग्रह का सेवा करते होंगे, अरे सुबह हो गई, भगवान के लिए कुछ बनाया नहीं है, नहीं सोचते? बिल्कुल सोचते हैं। एंड कृष्ण लाइक दिस इज, आप ये समझ रहे हैं हाउ इज कृष्ण इज ड्रॉइंग योर लव? भगवान आपका प्रेम अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैं अगर प्रचार नहीं करूंगा तो भगवान की कीर्ति का प्रचार कैसे होगा? ऐसे वक्त सोचते हैं, मैं अगर लोगों को नहीं बताऊंगा तो लोगों को मालूम कैसे चलेगा? तो भगवान आप पर निर्भर होगा कि नहीं? यस, इतने रेसिप्रोकेटिव भगवान है, ये बात भक्तों को समझ में आती है। वह साष्टी आदि सिद्धियों को महत्व नहीं देते ये भक्त लोग, और वे मुझे ही अपने जीवन को धारण करने वाली दवा के रूप में लेते हैं। अमेजिंग है। अब जानते हैं कि 4 प्रकार के वैष्णव मुक्तियां होती, सार्षी, सामीप्य आदि। तो वहां भगवान के ऐश्वर्य का अनुभव होता है।
तो उधर उसको परमा सिद्धि नहीं कहा गया है। परम सिद्धि है कि भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद व्यक्ति बन जाए। थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसलिए कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति सोचता है ना कि अगर हम ये दवा नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। स्पेशली लाइक डायबिटीज़ के लोग जानते हैं इस बात को कि कुछ इंजेक्शन नहीं लेंगे अगर रोज़ तो हम बीमार हो जाएंगे। ऐसा होता है कुछ लोगों के संग। तो इसी प्रकार से अगर भगवान का संपर्क नहीं होगा तो हम जिएंगे ही नहीं, ऐसा करके वो भक्त मानते हैं। ऐसे व्यक्ति मुझको प्राप्त करते हैं जो परम सिद्धि है। नोट, ये श्लोक दर्शाता है कि जो भक्त केवल भगवान के ही परायण हैं वे अन्य भक्तों से श्रेष्ठ हैं। अर्थात जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और भक्ति का ही साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, योग को, निष्काम कर्म योग को, ज्ञान योग को सब नहीं आश्रय लेते हैं, तो वही सर्वश्रेष्ठ हैं और उन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। क्लियर? हम आज इसको पढ़ा के ही रुकेंगे, सारार्थ वर्षणी। जो आपको प्राप्त करते उनका क्या होता है? इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं उनको दुखपूर्ण और अनित्य जन्म नहीं प्राप्त होता है, अपितु वे सुखपूर्ण नित्य भूत मेरे जन्म के समान जन्म पाते हैं। देखा आपने कितना अच्छा है? दुखालयम अशाश्वतम को नेगेट कर दीजिए, सुखालयम शाश्वतम। कितना सुंदर अर्थ ले। सुख का घर है और शाश्वत मेरे संग जन्म लेते हैं। अब आप थोड़ा समझ श्लोक देखिए। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, मुझको प्राप्त करके दुखमय और अशाश्वत जन्म नहीं लेते। ये नहीं कह रहे कि जन्म नहीं लेते। कुछ कैच किया आपने? बहुत स्वीट है, बहुत स्वीट है। भगवान कह रहे हैं कि मुझको प्राप्त करके दुखमय जन्म नहीं लेते और अशाश्वत जन्म नहीं लेते हैं, वो मेरे ही साथ शाश्वत सुखमय जन्म लेते हैं, ये कह रहे हैं। कुछ कैच किया उनकी अंडरस्टैंडिंग? अमेजिंग है ना। मैं जब इसको देखा तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कहा वाह। जैसे आप जानते हैं कि जहां जहां भगवान प्रकट होते हैं वहां अर्जुन भी प्रकट होते हैं। इस समय भगवान कहीं यही श्लोक भगवान बोल रहे होंगे इस समय कहीं, तो वहां अर्जुन सुन रहे होंगे। अग्रीड? ये बात है। शाश्वत, ध्रुव, नित्य, सनातन और सनातन ये एकार्थ बोधक हैं। ये सब एक ही शब्द करते हैं। अमर कुश, जिस समय वसुदेव के घर में मेरा सुखपूर्ण नित्य भूत अप्राकृत जन्म होता है, उसी समय नित्य संगी मेरे भक्तों का भी जन्म होता है, अन्य समय नहीं। ये कैच किया आपने, जबरदस्त बात है। वसुदेव जी, माता देवी की यह कर्म के अनुसार जन्म नहीं लेते। जैसे समझिए बात, सर्कस आप जानते हैं पहले जमाने में सर्कस हुआ करते थे, तो सर्कस का तंबू जहां गड़ेगा वहीं पे सर्कस के जितने भी पार्टी वाले होते हैं वो पहुंचेंगे, और कहीं वो सर्कस नहीं दिखाएंगे। ये मानते हैं? तो भगवान की लीला जहां होनी होगी उस तभी उनके पार्षद वहां पहुंचेंगे, अन्यथा नहीं पहुंच रहे हैं वहां पे। ऑब्वियसली प्रीचिंग के लिए कहीं जा रहे हैं तो एक अलग बात है। आप महाप्रभु की देखिए, भगवान कृष्ण की लीला देखिए, भगवान कृष्ण की लीला होती है। उससे पहले वो बोले, जब देवता लोग भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा कि तुम सब लोग जन्म लो। तो देवता आए और एक्चुअली भगवान के पार्षद आए और उनके अंश में देवता लोग आए, अंश के रूप में आए। लेकिन जैसे भगवान के द्वारका के पार्षद हैं या मथुरा में, सब लोग भगवान के पार्षद हैं जो कि आए थे। तो वो लोग तभी जन्म लेते हैं जब भगवान जन्म लेते हैं। तो वो कर्म के अनुसार नहीं है, तो वो दुखमय जगत में नहीं जन्म लेते हैं। ये समझ में आ गया? ठीक है। तो जन्म भी अगर होगा तो भगवान की पार्टी में होगा, एंड दैट विल बी सुखालयम एंड शाश्वतम, क्योंकि भगवान की लीला भी शाश्वत है। तो उसी समय नित्य संगी मेरे भक्तों का भी जन्म होता है, अन्य समय नहीं। परमा शब्द का विशेष तात्पर्य है, परमाम सिद्धि शब्द यहां पे आया था, अन्य भक्तगण समसिद्धि प्राप्त करते हैं, किंतु अनन्य चित्त वाले परमाम सिद्धि अर्थात मेरे लीला परिकरत्व को प्राप्त करते हैं। इससे अनन्य चेता पुरुष की पूर्वोक्त भक्तों की अपेक्षा श्रेष्ठता प्रतिपादित हुई। क्या मतलब हुआ? देखिए, जो अन्य लोग भगवान की भजन कर रहे हैं, जिसमें कि भक्ति भी करते हैं, कुछ और बातें मिला के चलते हैं, कर्म का, ज्ञान का या फिर योग का, उनको भगवान के ऐश्वर्य स्वरूप का अनुभव होता है। भगवान बहुत बड़े हैं और की सेवा कर रहे हैं लोग। लेकिन अर्जुन तो भगवान के साथ ही सोते हैं। दैट इज डिफरेंट। डज दैट मेक सेंस? भगवान के साथ ही सोना, उनकी संग ही खाना और उनके संग मजाक करना। भाई कृष्ण, यार कृष्ण, यार भी बोलते हो, यार बोल सकते हैं हम अगर यार इस्तेमाल करते हो। यार एक बहुत बढ़िया बात तुम्हारे संग है कृष्ण, क्या? तो यार कभी झूठ नहीं बोलते हो। ये बात आप कभी नहीं बोल सकते। भगवान विष्णु को इस तरह से बात नहीं कर सकते।
यहाँ तक कि आप जानते हैं जब युद्ध हो रहा था तो भगवान रथ सारथी बने हुए हैं और अर्जुन रथी हैं, और अपने पाँव के द्वारा उनके गर्दन पे वह है, पाँव को गर्दन के पीछे रख करके उनको इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ जाए। ये कोई कल्पना नहीं कर सकता ऐसा करने के लिए भगवान विष्णु के प्रति। तो आप अंतर देख रहे हैं कि आत्मीयता बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। या आप ब्रह्म विमोहन लीला को जानते हो तो बड़ा मज़ेदार है। एक ग्वाल बाल सब बैठे हैं लाइन में से, सर्कल में, क्षमा कीजिएगा, लाइन में सर्कल में, तो कृष्ण सबके बीच में बैठे हैं। तो एक ग्वाल बाल बोलता है, अरे टिफिन, ऐसे टिफिन खोला, ओहो मेरी माँ ने तो बहुत अच्छा भोजन दिया है, ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा। वो चाहता है कि कृष्ण मांगे और देना भी चाहता है, लेकिन बोलेगा नहीं नहीं ये तो मैं किसी को नहीं दूंगा। अरे मित्र मेरे को दो, मुझे भी थोड़ा बहुत दो। अच्छा आंखें बंद, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, नहीं नहीं मित्र दो। तो अच्छा आंखें बंद करो। तो आंखें कृष्ण बंद करेंगे मुंह में, और मुंह खोलेंगे और फूल मार देगा कृष्ण। अब ये सामर्थ्य नहीं है किसी का। या जो कृष्ण करते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में कि वो अंगूठे, लेफ्ट हैंड में नींबू का अचार, राइट हैंड में दही चावल ऐसे खा रहे हैं, और किसी का झूठा खींच के खा रहे हैं। ऐसा प्रेम वैकुंठ में अवेलेबल नहीं है। इस प्रकार के ऐश्वर्य भाव की प्राप्ति नहीं होगी। तो अब आप बताइए कि अनन्य चेता होने में कोई नुकसान है? ये योग के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से, कर्म के मार्ग से कभी नहीं मिल सकता। अनन्य भक्ति बहुत सिंपल है। भक्ति करके भक्ति की प्राप्ति बहुत सिंपल है, बस समझ में आना चाहिए। हम भगवान की प्राप्ति, भगवान की भक्ति के अलावा किसी चीज़ से कर ही नहीं सकते। इतनी सी बात समझ में आए। ये गीता पढ़ना, भगवान का प्रसाद खाए, भगवान को प्रणाम करे, ये भक्ति करे, भक्ति करके भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो ऐसा समझ गए तो ऐसा करके भगवान की प्राप्ति करेंगे। एक बहुत सिंपल सी बात, एनकरेजमेंट की बात बता रहा हूँ। आप ये देख लो कि इस जीवन में आप कितना कर सकते हो। प्लीज़ वेरी केयरफुली। मान लो आप 16 माला कर सकते हैं, ठीक है, 16 माला कीजिए, लेकिन लक्ष्य क्या रखना है कि मैं इस माला से भगवान का प्रेम चाहता हूँ। आई थिंक इज वेरी प्रैक्टिकल। भाई मान लो आप नहीं 4 बजे उठ पा रहे हो, चलो 5 बजे उठो, इतना माला करेंगे, लेकिन जो कर रहे हैं उसका उद्देश्य बहुत क्लियर है कि मैं इसको कर रहा हूं ताकि इससे मेरे हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है वह जागृत हो जाए। आप ज़्यादा की बजाय अपनी इंटेंशन को चेक करने का प्रयास कीजिए। केवल विवेक के द्वारा हम इंटेंशन चेक कर सकते हैं, हम ये भक्ति क्यों कर रहे हैं। मैं समझा पा रहा हूँ। थिंग्स वेरी इनकरेजिंग, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुरंत हर व्यक्ति सब कुछ छोड़ देगा। और महाराज का बड़ी सुंदर बात है, ऐसा भी नहीं है कि तो छोड़ देगा तो भक्ति ही करेगा। बड़ा सुंदर बात है कि भाई चलो तुम नौकरी कर रहे हो तो बाकी समय जो बच रहा है उसमें केवल भक्ति कर रहे हो, तो उत्तर है कि नहीं। तो इसलिए जरूरी नहीं कि सब कुछ छोड़ दे, लेकिन जो समय भगवान की भक्ति में लगा रहा है वो बड़ा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए। जैसे यहाँ लोग हनुमान जी को लड्डू चढ़ाते हैं ताकि एग्जाम में पास हो जाए, तो उनका इंटेंशन बहुत क्लियर है कि लड्डू क्यों चढ़ा रहे हैं। हम गलत तो नहीं कह रहे हैं। तो इसी तरह भक्तों का इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई ये हरे कृष्ण मंत्र हम क्यों कर रहे हैं, ताकि भगवान की प्रीति हमको प्राप्त हो जाए। बहुत सिंपल है। तात्पर्य, चूंकि यह नश्वर जगत जन्म, जरा और मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है और परम लोक, कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वह वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। इज इट सिंपल? एकदम टूटे हुए मकान में, आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े टूटे हुए मकान में रहते हैं, बाद में अच्छा मकान बन गया तो टूटे हुए मकान की स्मृति भी नहीं रहती। आय हाय बड़ा अच्छा मकान था, समझ के। अब टूटा हुआ मकान तो हम अच्छा बोल दिए, कहीं संडास में रह रहा हो। संडास समझते हैं, लैटरिन, वो भी इंडियन वाली पब्लिक टॉयलेट, काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है आपको भारत में, जानते हैं आप, समझ रहे हैं। तो वहाँ कोई रह रहा हो और उसको महल दे दी जाए रहने के लिए, तो कभी सोचेगा अरे हाय कितना नुकसान हो गया। क्या दोबारा जाना चाहेगा कभी वहाँ? नहीं जाना चाहेगा ना। तो ये स्थिति है। भगवान के धाम की प्राप्ति करके कौन यहाँ पे आना चाहेगा? यहाँ का मतलब जगत की बात कर रहा हूँ। इस परम लोक को वेदों में अव्यक्त, अक्षर तथा परमागति कहा गया है, जो दिखता नहीं है जगत में। अक्षर मतलब कभी नाश नहीं होता। दूसरे शब्दों में यह लोक हमारी भौतिक दृष्टि से परे है और अवर्णनीय है, किंतु यह चरम लक्ष्य है जो महात्माओं का गंतव्य। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सोचिए, जो ये विश्वास ही नहीं कर रहा है कि गोलोक है, तो उसके लिए जरा सा भी प्रयास क्यों करेगा? और दूसरा बात आपने क्या सीखा? अव्यक्त है, दिखेगा नहीं। तो जो चीज दिखती नहीं है वह सुन के हम समझते हैं। आपने लीवर तो देखा होगा अपना? लीवर नहीं देखा? लीवर है, समझ गए? अपना ही लीवर नहीं देखे हैं तो लीवर नहीं है ना। प्रदीप जी लीवर है, देखे कभी लीवर? नहीं, दूसरों की बात नहीं कर रहे हैं, अपना लीवर देखे तो नहीं है। इसका मतलब कैसे मालूम? समझ आ गया? लोग कहते भगवान का धाम किसने देखा? तुम भगवान के धाम की बात छोड़ो, तुमने अपने नाक का अग्रभाग देखा है? आपने देखा कभी? ये पॉइंट देखा आपने? नहीं है ना।
तो आप बताइए, तो यानी कि हमारी नाक भी नहीं है? अच्छा, आंखों की पलकें तो देखी होंगी, दिखी अपने तो नहीं है ना? आईलिड नहीं देखा ना, तो है भी नहीं ना। दूसरों की बात क्यों मानती हो तुम? अपने सेल्फ मेड बनो। तो तुम नाक का अग्रभाग नहीं देख पा रहे, आंख की लिड नहीं देख पा रहे, तो तुम वैकुंठ कैसे देखोगे? जरा बताओ भाई। समझ गए? सुन करके व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। तो जो सुन के स्वीकार किया है वह महात्मा है। क्यों? क्यों? क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है जिस व्यक्ति के हृदय में पाप है उसको शास्त्र में श्रद्धा नहीं होगी। अब समझ में आ गया? जिसको शास्त्र में बहुत श्रद्धा है उसका बहुत बड़ा पुण्य है। पुण्येर बिना तू श्रवण इच्छा न उत्पद्यति इति अर्थः। भागवत सुनने की इच्छा ही नहीं होती है अगर पुण्य नहीं है। अब समझ में आ गया महात्मा का मतलब? जिसको विश्वास है कि वैकुंठ है, गोलोक है, वो हरे कृष्ण मंत्र से प्राप्त होगा, इसका मतलब कि बहुत पुण्य है, तब वो स्वीकार कर रहा है। एक भक्त और प्रश्न कर दिया, प्रभु आप कह रहे हैं कि जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, भक्तों का दर्शन करके, भगवान के भक्तों की कृपा प्राप्त करके वह भक्ति में स्थिर हो जाता है, तो पापी व्यक्ति को भगवान के भक्तों का दर्शन कैसे हो गया? तो बहुत सिंपल सा उत्तर है, क्योंकि भक्तों का संगत इंडिपेंडेंट है, वह हमारे पाप और पुण्य की अपेक्षा नहीं करती। अच्छा ये बताइए, आपने जितने लोगों को हरे कृष्ण मंत्र दिया है उनके पाप का आप वो लिए थे ना, एस्टिमेट लिए थे भाई कितना पापी है, या ये सोचे थे कि चाहे कितना हो पापी हो ये हरे कृष्ण मंत्र से पवित्र हो जाएगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों का तो स्वभाव है कि ढूंढ ढूंढ के पापियों को स्वीकार करते हैं। और पापी है दारूबाज हो, चलो उसको हरे कृष्णा दो। बहुत से भक्तों का अनुभव है कि दारू की दुकान पे ही वो गीता बांट के आते। हमने खुद दी है गीता, कहता मैं बहुत पापी हूं, हमने कहा इसीलिए तो दे रहा हूं। उसने ले भी लिया, उसने ले लिया, कृष्णा बुक भी लिया, फैजाबाद में याद है, गीता भी लिया, कृष्णा भी ले लिया उसने। वो जानते हैं कि भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। ये बात आगे आप प्रभुपाद की तात्पर्य में सुनेंगे कि प्रभुपाद भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान उनको मत दो जिनके पास तपस्या नहीं है। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं भगवान को कह रहे हैं, लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं मानते। भक्त लोग देते हैं, दे मेक देम डिवोटीज एंड देन दे गिव देम द नॉलेज। भगवत गीता। तो हम खाली बात ये कह रहे थे कि जो महात्मा है उसी को भगवान की बात पर श्रद्धा होगी, ये कहा जा रहा है। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों से दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस कारण इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे न तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि न ही वे किसी आध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। थोड़ा इस बात को समझिए। देखिए भाई, भक्ति का प्रचार ऐसा नहीं होता है कि हम जब करें ही नहीं बोले हरे कृष्णा। कुछ समझ में आया? जैसे जगत में आप दवा लेते हैं, जैसे भी हम एक परेशानी थी हमको पेट की, तो मैं 3-4 महीने से परेशान था। अब एक हमने डॉक्टर से दवा लिया, 2 ही दिन में ठीक हो गया। तो अब मैं उसका कौन सा प्रचारक हूँ? एक मिनट, कौन सा प्रचारक हूँ? अनुभव सिद्ध प्रचारक हूँ। समझ में आया आपको? भाई ऐसा नहीं कि हम खाली उनका मतलब प्रचार करने के लिए बैठे हैं। अरे भाई, आपको भी अगर बीमारी कुछ है तो उनसे मिल लीजिए, तो आपकी बात में दम होगा। दवा खा रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं, उससे ठीक हो रहे हैं, आप दूसरों को बता रहे हैं। तो यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। जो व्यक्ति 16 माला का जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, उसे कोई अनुभव नहीं होगा। आज मैं एक भक्त को कल बता रहा था कि जब मैं ज्वाइन किया था तब शरीर यंग था, यंगर कहना चाहिए, अभी हम बुढ़े नहीं हुए, तो यंगर था। 26 में हम ज्वाइन किए थे, लेकिन उस समय 5:30 बजे मुझे ऐसे बैठना पड़ता था। 10 मिनट सोते थे तब जाके माला होती थी। अब ज्यादा वृद्ध हूं, वृद्ध नहीं मतलब कम यंग हूं कह लीजिए, लेकिन अब 5:30 बजे क्या, आज हम पता नहीं क्या हो रहा है, हम तो रात में 2 ही घंटा सोए। आपको लग रहा है ये मेरी महिमा कुछ नहीं है, ये भक्ति के प्रभाव से ऐसा होने लगता है। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ। 12:15 बजे सोने का प्रयास करो, नींद नहीं आ रही है, फिर मैं 1:30 बजे उठ गया तो अरे अभी थोड़ी नींद आ रही, सो लेते हुए, फिर 4 बजे उठ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं रही, एब्सोल्यूट फुल एनर्जी। वृद्धावस्था में तो कम होना चाहिए ना। ये मेरे संग नहीं, ये सबके संग होगा। जो भक्ति करेगा उसका उत्साह बढ़ता जाएगा। अब देख लो, परम पूज्य राधानाथ महाराज यहाँ पे यात्रा लेके आए थे और महाराज यहीं पे रुके हुए थे हॉस्पिस में। तो एक भक्त ने फ़ोन किया कि वो नीम गिलोय का जूस ले आइए, महाराज को बुखार है, बहुत तीव्र बुखार है, तो देंगे। तो हम यहाँ पे लाके महाराज को दिए। तो हम सोचे आज तो महाराज क्लास नहीं देंगे, देखा शाम को महाराज फिर पहुँच गए क्लास देने के लिए। हाउ दैट इज पॉसिबल? किसी को 104 बुखार है तब भी क्लास देगा? परम पूज्य जयपता का महाराज अभी भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना,
कैसे? ये उत्साह भक्तों का बढ़ जाता है। किसी भी भक्त का उत्साह भक्ति करने से बढ़ता है, कम नहीं होता है। प्रभुपाद जी तो 2 घंटा सो करके सब कुछ किए कि नहीं? हाउ इज दैट पॉसिबल? और वृद्धावस्था में प्राय जो आप कार्य कर रहे होते हैं, अब हम उससे रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन भक्ति से कोई रिटायर नहीं करना चाहता। मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं? अनुभव सिद्ध पे कह रहा हूं। भक्त लोग भक्ति दिख करके अनुभव कर रहे हैं कि हमारा तमोगुण क्षीण हो रहा है, हमारा रजगुण क्षीण हो रहा है। पहले आधा घंटा भी जब नहीं कर पाते थे हम लोग, अब कर पाते हैं। नहीं, क्या आप लोग को कोई अनुभव नहीं प्राप्त हुआ? हमारे एक भक्त हैं, वो बता रहे थे, हमारी माँ बहुत व्रत करती थी लेकिन कोई परिवर्तन नहीं आया। हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं सारे हमारी जो गंदी आदत छूट रही। क्या ये अनुभव सिद्ध नहीं है? क्या आप लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं भगवत गीता में? जो जितना पहली बार सीख रहा था वो उस दिन को याद करो जब पहली बार गीता क्लास में आए थे। अब तो बहुत बार लगता होगा तो प्रभु जी इजी बातें बोल रहे हैं, तो कोई अनुभव नहीं है, कोई इंद्रिय पर संयम नहीं है। तो भक्त लोग भक्ति करके प्रचार करते हैं, बल्कि ये कही कि भक्ति करेंगे तो प्रचार के बिना रह नहीं सकते हैं। नहीं तो मनीष प्रभु आपने आप परिवार के लोगों यहां क्यों लेके आए हैं? बोर करने के लिए। आप इनको लेके आए थे ना, क्यों लाए? दुखी थे ना भक्ति करके? नहीं यार, हम भी बहुत दुखी हुए, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। नहीं, हैप्पी डिवोटी इज द बेस्ट प्रीचर। सिंपल समझ रहे हैं, मैं बीमार था, मैंने दवा ली, मैं ठीक हुआ, बड़ी आसानी से ठीक हुआ। तो आप भी दूसरे को बताता है व्यक्ति, सभी तो दुखी है भाई। ये सिंपल सी बात है, यही कह रहे हैं। बहुत सिंपल सी बात लग रही होगी, लेकिन जगत में बहुत से लोग प्रचार करते हैं, फॉलो कुछ नहीं करते। एक सार्वभौम प्रभु विनोद ने बता रहे थे कि इस्कॉन का डिवोटी कहीं कथा बाहर सुनने गया, तो मालूम चला कि कथावाचक कथा बोलते हैं, फिर पर्दे के पीछे कुछ करते हैं। तो कहते क्या कर रहे? तो खैनी खा रहे थे। तो ये क्या कर रहे हैं? कहते क्या करें, आदत जाती नहीं है, खैनी की आदत नहीं जा रही है, और ऐसे वो कथावाचक है। गॉट इट? लेकिन भक्त लोग सहज देखते हैं कि उनकी गंदी आदत चली जाती है। इसे कहते हैं अनुभव सिद्ध होना। ओके, तो बात क्या है? जब कोई व्यक्ति बोले अरे यार ये हरे कृष्ण मंत्र भाई जबरदस्त काम करता है, ऐसे कोई व्यक्ति बोलेगा तो उस व्यक्ति को श्रद्धा का बीज मिल जाता है। अच्छा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। तो फिर वह ट्राई करने लगता है, उसको भी अनुभव मिलने लगते हैं, और फिर वह भी मतलब भक्ति में आगे बढ़ जाता है। ये बात कही जा रही है। और ऐसी स्थिति आ जाती है, बहुत अच्छी बात यहाँ बोलना है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो ब्रह्मलोक क्या, वह वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता। अब इसका मतलब क्या है? वैकुंठ इसलिए नहीं जाना चाहता है ताकि उसके दुखों की निवृत्ति हो। वह भगवान को चाहता है, भगवान की प्राप्ति चाहता है। भगवान का प्रेम बढ़ने से अपने आप होता है। अब फिर क्या प्रश्न करेंगे, प्रभु जी हमने तो सुना है भगवान की प्राप्ति लौल्य से होती है, ये सुना है ना, लालसा से होती। तो परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज इतनी सुंदर बात कही, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से प्रश्न किया, तो महाराज ये तो कह रहे हैं कि भाई बहुत पुण्य करेंगे तब भी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, लालसा से प्राप्त होगी। तो महाराज कहे तो क्या भक्ति लालसा जागृत नहीं करा सकती? प्रभुपाद का तात्पर्य सामने है। आप जब करते जाइए, भक्ति करते जाइए, सुनते जाइए, कौन ऐसा कह सकता है कि उसको लालसा जागृत नहीं हो रही? तो आप माला कर क्यों रहे हैं? फर्जी तो ना कर रहे हैं। सुनते रहेंगे, जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाएगी, हम सुन चुके हैं, जैसे जैसे मन पवित्र होता जाएगा उतना मन भगवान की ओर धावित होता जाएगा। तो धावित होने का क्या मतलब है? लालसा ना। सिंपल पॉइंट, कितना सुंदर सीक्रेट दिया है। तो कभी कभी अनावश्यक रूप से भक्तों को आप हम लोग बाग ना निरुत्साह करते हैं। लालसा, तो लालसा कहीं अलग से लाओगे, वो लालसा भी भगवान की भक्ति से ही करने से आती। भक्त्या संजात्या भक्त्या, ये बात है। वे केवल कृष्ण का साम्य चाहते। समझा रहा हूँ इसको। एक बार एक भक्त का माँ थी, उनका लड़का घर छोड़ दिया। तो हम उनको समझाए, भाई देखो लड़का घर छोड़ दिया, आपको तो अपना कुछ मुक्ति के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या था? हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको लड़का चाहिए। गॉट इट? समझ में आ गया? तो उसी तरह से भक्त को मुक्ति नहीं, भगवान कृष्ण की संगति चाहिए होती। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है, बिकॉज कृष्ण सबसे बड़े आनंद हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण के सगुणवादी भक्तों का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। ये भक्त कृष्ण भावनामृत में जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। दूसरे शब्दों में वे सर्वोच्च आत्माएं हैं जो भगवान के प्रेमी भक्त बनते हैं। सो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और कुछ अच्छा लगा होगा। और अगले श्लोक में ये बताएंगे भगवान कि भाई आपको प्राप्त कर ले तो ठीक है, और ये जगत में अन्य लोगों को प्राप्त करेंगे तो क्या दिक्कत है? तो हम कल सुनेंगे कि क्या दिक्कत। कल सुन लेते हैं, इज इट नॉट? 10 बजे से तो प्रभुपाद जी का गुणानुवाद 10
जैसे अपने से फास्टिंग है, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए 1 घंटा तो हम चर्चा कर लेंगे, उसके बाद फिर वापस प्रभुपाद की कथा सुनेंगे। थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।